नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त रुचि और स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल कहानी अड्डा में, जहां आज आपके लिए लेकर आई हूं फणीश्वर नाथ रेणु जी की बहुत ही सुंदर कहानी। शीर्षक है लाल पान की बेगम। दोस्तों, ये कहानी यूजीसी नेट जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के सिलेबस में लगी हुई है, तो उनके तो काम आएगी आएगी। और जो लोग ऐसी कहानियाँ सुनने का शौक रखते हैं उनको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो आपको सुनाती हूँ सुंदर सी कहानी लाल पान की बेगम। शुरू करती हूँ दोस्तों। सबसे पहला दृश्य है, बिरजू अपनी माँ से कहता है, माँ एक शकरकंद खाने को दे दो। माँ एक दो तमाचा मारती है, ले ले शकरकंद। और कितना शकरकंद लेगा? बिरजू मार खाकर आंगन में लौट रहा है, सारा शरीर मिट्टी से गंदा हो रहा है। माँ फिर कहती है, चंपिया के सिर पे चुड़ैल मंडरा रही है। आधा आंगन जब धूप रही थी तब गई थी साहुआइन की दुकान थोड़ा सा गुड़ लाने, सो अभी तक आई नहीं। दिया बाती की बेला हो गई, आज आए लौट के जरा तब उसे बताती हूँ। बागड़ बकरे की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का जो गुस्सा उसका था भरा हुआ वो निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की जो फूली गाछ थी उसे बागड़ के सिवा किसी ने अभी तक नहीं चखा था। बागड़ को मारने के लिए वो मिट्टी का एक ढेला उठा चुकी थी। मखनी बुआ ने तभी पूछ दिया, क्यों बिरजू की माँ, नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ गुस्से में, बिरजू की माँ के आगे नात और पीछे पगैया हो तब ना तो फुआ नाच देखने जाएगी। गरम गुस्से की बुझी नुकीली बात मखनी फुआ की देह में धस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास में ही फेंक दिया। बिरजू ने लेटे ही लेटे बांगड़ को एक डंडा लगा दिया दोस्तों। तभी बिरजू की माँ ने कहा, ठहर, तेरे बप्पा ने बहुत हाथ छुट्टा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलाता है लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ ने कहा पनभरियों से जो पानी भरने आई थी कि जरा देखो इस बिरजू की माँ को, चार मन पाट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते इसके। इंसाफ करो अब तुम ही लोग। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले तक गांव की गली गली में कहती फिरती थी कि इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है कि बैलगाड़ी में बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखाने ले जाएंगे। बैल अपने घर के हैं तो गाड़ी तो मंगनी पर मिल ही जाएगी। सो मैंने अभी अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रही हैं। अरे मेरे मुंह में आग लगे, मैंने क्यों टोका? सुनती हो ना क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने, कि आगे नाथ और पीछे पगैया हो तब ना। तभी जंगी की पतोहू ने कहा, फुआ, सर्वेश शीतल मिट्टी के हकीम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहने हुए, कि यदि तू भी भट्टा की भेंट चढ़ाती जो तुम्हारे नाम से है, 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता, फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाट होता, एक जोड़ा बैल खरीदता और आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगहियां झूलती। जंगी की पतोहू दोस्तों मुंह जोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, तेज तर्राट। 3 महीने पहले ही गौने की बहू से गौने होकर आई थी और सारे कुरमा टोली की सभी झगड़ालू सासों से मोर्चा ले चुकी थी। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, वो भी A क्लासी। उसका खसम रंगी कुरमा टोली का नामी लठैत है, इसलिए हमेशा सींग खुजाती फिरती है जंगी की पतोहू। तभी बिरजू की माँ ने कहा, अरे चंपिया, आज लौटे तो मुड़ी का मूड़ मरोड़ कर चूल्हे में झोंक देती हूँ। दिन रात बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब थिएटर बाइस्कोप का गीत गाने वाली पतोरियां पतोहू सब आने लगी हैं। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी हर जाई। आए जरा चंपिया। जंगी की पतोहू कमर में घड़ा संभालती हुई कहती है, चल ददिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती?
दोपहर दिन और चौपहर रात भर बिजली की बत्ती की तरह भक भक जलती है। सभी हंसती हैं। मखनी बुआ बोली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन ढाही औरतों ने एक कहानी गढ़ में फैला दी कि चंपिया के माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती है। चंपिया की माँ आंगन में नोक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह पहनकर घूमती है, कहती है, जलो जलो जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाठ सूखते देखकर जलने वाली सब खलिहान पर सोनाली औरतें धान के बोझों को देखकर बैगन का भुर्ता हो जाती हैं। चंपिया गुड़ को चाटती हुई आती है, तभी माँ एक तमाचा मारती है। दोस्तों, चंपिया कहती है, मुझे क्यों मारती हो? साहुआइन ने सौदा जल्दी नहीं दिया तो मैं क्या करूं? और रोने लगती है। माँ फिर बोली, साहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी? एक साहुआइन की दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हर जाई कहीं की, जो कभी बाजे ना मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है स्टेशन की छोरियों से। तभी बिरजू कहता है, ए मैया, एक उंगली गुड़ देना। एक मैया, एक रत्ती भर। बिरजू की माँ कहती है, एक रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मन होता है। उबले शकरकंद का सूप जिसमें उसने रखा था लाकर चंपिया के सामने रख देती है। छिलके बैठ के उतार, नहीं तो अभी बताती हूँ। चंपिया मन ही मन माँ को गालियां देखती हुई पांव फैलाकर बैठी है, बेलज्जो कहीं की। तभी बिरजू आकर कहता है, मैया, मैं भी बैठकर छीलूं शकरकंद? माँ, नहीं, एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो, 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांगकर ले गई थी, अभी लौटाने का नाम नहीं। जल्दी से जाओ। चंपिया माँ की नजर बचाकर एक शकरकंद बिरजू की ओर फेंक देती है। बिरजू चला जाता है। माँ कहती है, सूरज भगवान डूब गए, दिया बाती की बेला हो गई, अभी तक गाड़ी नहीं आई। तभी चंपिया बोली, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी है मैया। पप्पा बोले हैं कि माँ से कहना सब ठीक ठीक करके तैयार रहे, मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। तभी माँ ने कहा, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी पे नहीं दी, तब तो मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंखों में पानी नहीं तो मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा? ना 3 की ना 13 की। क्या होगा शकरकंद छील कर रख दे उठा के, यह मर्द नाच दिखाएगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चल चुकी बैलगाड़ी, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू ने तभी कढ़ाई को सिर पर रखकर कहा, देख दीदिया, मलेट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। चंपिया इशारे से चुप रहने को बोलती है। तभी बिरजू की माँ बागड़ को हाँकती हुई कहती है कि कल ही तुझे पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ। राक्षस, तुझे हर चीज में मुंह लगानी होती है। चंपिया, बांध दे बागड़ को, खोल दे गली की घंटी, हमेशा टुनुर टुनुर बजती रहती है, मुझे जरा भी नहीं सुहाता। बिरजू, झुनुर झुनुर बैलों की झुनकी तुझे सुहाती है मैया? तभी चंपिया, बांगड़ की गले की झुनकी से खेलती हुई बेसी बकबक मत करो। बिरजू की माँ बोली, चंपिया, डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आए तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देखने जाए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगाइयो मत, मेरा माथा दुख रहा है। तभी बिरजू ने कहा, क्यों कर दी? नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चंपिया ने इशारे से कहा, चुप रहो, मुफ्त में मार खा जाओगे। बिरजू ने फिर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे, गांव में एक भी पंछी नहीं है, सब चले गए। चंपिया, पलकों में आंसू आते हैं उसके। 1 महीने पहले ही मैया कहती थी बलरामपुर में नाच दिखाने के दिन मीठी रोटी बनेगी। चंपिया छींटदार साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा और बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएंगे। बिरजू ने कहा,
गांच का सबसे पहला बैगन जिन बाबा आप पर चढ़ाऊंगा, जल्दी से गाड़ी लेकर भेज दो बाबा जिन बाबा। बच्चे ने प्रार्थना की। माँ ने कहा, पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया ना, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है ये किस बात का फल दे रहे हैं भोले बाबा। अपने जीते उसने किसी देवी देवता की पितर मनौती बाकी नहीं छोड़ी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी, फिर उसे याद आया ठीक ही तो है, महावीर जी का सेट तो अभी बाकी है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाऊंगी। बिरजू की माँ चोरी चमारी करने वाले की बेटी जलेगी नहीं तो क्या। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के पप्पा ने। गांव की भाई खौकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगती है। धरती फोड़कर पाट लगा है, बैसाखी बादलों की तरह उबड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। अलान तो फलान, इनकी आंखों की धार भला फसल सहे। जहां 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट कटा। आज हुई है तौल रब्बी भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली में एक एक आदमी को समझाकर कहा था, जिंदगानी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय आ रहा है, लाठी कड़ी करो, 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव में से किसी पुतकौकी का भरतार सर्वे के समय नहीं आया। बाबू साहेब के खिलाफ खांसा तक नहीं, बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा। बाबू साहेब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह उमड़ते घुमड़ते थे। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया था। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। मुझे उसने मौसी कहकर पुकारा। यह जमीन बाबूजी मेरे नाम पर खरीदी थी बाबूजी ने। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन से होती है। और भी जाने कितनी बातें। खूब मोहना जानता है उतना जरा सा लड़का, जमींदार का बेटा है ना। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आ जा बिरजू अंदर। तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार। आज दोनों आते हैं। माँ कहती है, ढिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती रहती तो ले चुकते ये जमीन। रोज आकर माथा पकड़ कर बैठ जाए। मुझे जमीन नहीं लेनी बिरजू की माँ, मंजूरी हो अच्छी होती है। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही थिर नहीं होगा तो क्या होगा। जोरू जमीन जोर की, नहीं तो किसी और की। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता जाता था। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने। कोलू की बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी 1 पैसे की जलेबी भी लाकर नहीं दी उसके खसम ने। पाट के दाम भगत के से लेकर बाहरी बाहर बैल हट्टा लेकर चले आए। बिरजू की माँ को एक बार दिखाया भी नहीं आंख से कि बैल खरीद कर लाए हैं। उसी दिन गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। तभी माँ ने कहा, अपने आप से वह खुद ही कुछ कम नहीं। उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किस उस समय उसके मुंह से निकली थी भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक ना जाने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने जाने की चर्चा छिड़ी है। लो खूब देखे नाच, वारे नाच। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पतुरियां सब हंसती जाएंगी, हंसती आएंगी। 2 बच्चों की माँ होकर भी वो जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वो बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है, किसी के पास 1 घूंट जमीन भी है। इसीलिए गांव के सारे लोग जलते हैं उससे। जलेंगे क्यों नहीं? 3 बीघे में धान लगा हुआ है, वो भी अगहनी। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। माँ ने कहा, अपने ही बैलों की घंटी है क्यों री चंपिया? चंपिया और बिरजू माँ ने फिर कहा, चुप, शायद गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है ना। चंपिया और बिरजू ने फिर कहा, हाँ हाँ। माँ ने फिर कहा, चुप,
गाड़ी नहीं है, तू चुपके से जरा देख तो आ। चंपिया भाग के आ चुपके चुपके। चंपिया आई और बोली, हाँ मैया गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ाकर उठ बैठा। माँ ने उसे सुला दिया। बोले मत। चंपिया गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज आई। बाप उनके अंदर आए। बप्पा, हाँ आ गए। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। चंपिया, ओ चंपिया, बैलों को घास दे दे। बिरजू पूरे 5 मिनट तक खांसता रहा दोस्तों। बप्पा बोले, बिरजू बेटा ब्रिजमोहन, मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी भी लोग जा रहे हैं। माँ ने मन ही मन कहा, मुझे नहीं जाना नाच वाच देखने, लौटा दो गाड़ी। बाप ने फिर कहा, चंपिया उठती क्यों नहीं? ये लो धान की बाली रख दे। धान को की बालियों को उसारे पर रखकर बोले, दिया तो जलाओ। माँ ने कहा, 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो गया होगा। तभी बप्पा ने कहा, नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की कंपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है ना। ये लो धान की बाली, घोस दो। अपने खेत का धान है। माँ ने कहा, अपने खेत का? पक गए धान? फिर बप्पा ने कहा, नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी सारे खेत की बालियां। मलदहिया टोली पर जा रहा था। अपने खेत के धान देखकर आंखें जुड़ा गईं। सच कहता हूँ, पंचशीश तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने एक धान लेकर मुंह में डाल लिया। माँ ने फिर कहा, कैसा लुक्कड़ है रे तू? इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म जो है जो बचे। पप्पा ने फिर कहा, क्या हुआ, डांटते क्यों हो? माँ ने फिर कहा, नब्बान के पहले ही धान छूटा कर दिया, देखते नहीं? पप्पा ने कहा, अरे इन लोगों के लिए सब कुछ माफ, चिरई चुरमुन है ये दोनों के मुंह में नवान से पहले नया अन्न पड़ गया था। चंपिया ने धान को दांतों से चबाकर कहा, ओ इतना मीठा चावल। बिरजू ने कहा, और गमकता भी है ना दीदिया। बाप ने पूछा, रोटी वोटी बना चुकी क्या? माँ ने कहा, नहीं, जाने का ठीक ठिकाना है नहीं और रोटी बनाती फिरती। पप्पा ने फिर कहा, वाह खूब हो तुम लोग, जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वालों को भी तो कभी बैल की जरूरत होगी ना। ले जल्दी से रोटी बना ले। फिर बिरजू की माँ ने कहा, देरी नहीं होगी क्या? फिर बप्पा ने कहा, अरे टोकरी भर रोटी तू पलक मारते बना लेती है, 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? बिरजू ने कहा, मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना। माँ ने फिर कहा, चंपी जरा थैलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज दे दे। चंपिया ने कहा, फुआ, ओ फुआ सुनती हो, मैया बुला रही हैं। मखनी फुआ गुस्से में थी। बोली, हाँ फुआ को क्यों कुहारती हो? सारे टोले में बस एक ही फुआ तो है, बिना नाथ पगैया वाली। बिरजू की माँ बोली, अरे फुआ उस समय बुरा मान गई थी। नाथ पगैया वालों को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आए हैं। आ जाओ फुआ, मैं रोटी पकाना नहीं जानती मीठी वाली। मखनी फुआ खांसती हुई आई। इसी से घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी कि नहीं। कहती तो मैं पहले से ही आके अंगीठी सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तमाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना बुआ। मखनी फुआ को अगर तमाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती हैं। ओहो, हाथ खोलकर तमाकू रखा है। बिरजू की माँ ने, साहुआइन है राम कहो। उस रात अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तमाकू रखकर चली गई गुलाब बाग मेले में और कह गई थी कि डब्बा भर तमाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया शकरकंद को मसलने लगी। बिरजू सिर पर कढ़ैया रखकर अपने बाप को दिखलाने लगा। मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा बप्पा। सभी हंसने लगे। माँ, ताके पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू चंपिया को, बेचारा शाम से ही मांग रहा है। चंपिया बोली,
बेचारा मत कहो मैया, खूब सचा रहा है, तुम क्या जानो कतरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। बिरजू फिर बोला, हा हा हा, ब्लैक मार्टिन ने 5 सरकंद खा लिए। सभी हंस पड़े। माँ ने कहा, एक कनवा गुड़ है, आधा दूं फुआ। मखनी फुआ ने कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, इतना क्यों डालेगी। बैल दाना घास खाकर परस्पर देह चाटे। बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छींटदार साड़ी पहनी। बिरजू बटन के अभाव में पैंट में पटसन की डोरी बंधवाने लगा। माँ ने कहा, इतनी देर तक भला पैदल चलने वाले रुके होंगे क्या। बिरजू के पप्पा बिरजू की माँ को एक टक देख रहे थे। मानो लाल पान की बेगम ही लग रही थी बिरजू की माँ। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देश में अजीब गुदगुदी लगने लगी दोस्तों। तभी माँ ने कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बिरजू, उड़न जहाज की तरह उड़ाओ पप्पा। माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई क्या। तभी बप्पा रोने की आवाज सुनकर, अरे जंगी भाई, काहे कन्ना रोहट हो रही है आंगन में। जंगी ने क्या कहा, क्या पूछते हो, रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, पतोहिया नाच देखने कैसे जाए। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें भी चली गईं। तभी माँ ने कहा, अरे टेशन वाली, रोती काहे को है, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी खाली पड़ी हुई है बेचारी, आजा जल्दी से। तभी सुनरी ने कहा, गाड़ी में जगह है, मैं भी आऊंगी। लरेना की बीबी भी आती है। माँ, आजा आजा, बाकी है जगह, सब आ जाओ जल्दी से। तीनों आती हैं। बैल ने पिछला पैर फेंका। पप्पा ने कहा, साला लताड़ मारकर लगड़ी बनाएगा पतोहू को। सभी हंसते हैं। माँ रोटी देते हुए बोली, खा ले एक एक करके, सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। अच्छा सा अब एक बायोस्कोप का गीत तो गा चंपिया, डरती है काहे, जहां भूल जाएगी बगल में मास्टरनी बैठी ही है। बप्पा ने कहा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूंगा। चंपिया ने गाना शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू की माँ जंगी की पतोहू को देखकर सोच रही है। गौने की साड़ी में से एक खास किस्म की गंध निकलती है। माँ ने मन ही मन सोचा, ठीक ही तो कहा उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ वो सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ के मन में कोई लालसा नहीं, उसे अब बस नींद आ रही थी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की ये कहानी। अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।